तो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमएस ऑफिस और विंडोज़ में जो शॉर्ट की यूज करते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। एमएस वर्ड, एक्सेल और विंडोज़ का जो भी शॉर्टकट की है उसको आज हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन ज़रूर आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इससे पहले जो है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, विंडोज़, पीपीटी, ये सारा चीज़ जो है उसका हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो कंप्यूटर साइंस से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए और वहां टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ अवेलेबल है। तो चलिए दोस्त, अब देर न करते हुए अब हम शॉर्ट कीज के तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए दोस्त, अब हम देखते हैं। इसमें जो है एमएस वर्ड के शॉर्टकट कीज है और उनका विवरण भी है दोस्तों। तो फर्स्ट देखते हैं, जैसे टूल्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो है टूल्स का नाम है और शॉर्टकट ये कीज है और इसका क्यों यूज करते हैं इससे यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, फर्स्ट में है जैसे कंट्रोल और एन को एक साथ यूज करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। यानी एमएस वर्ड में अगर कंट्रोल एन एक साथ यूज करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा। अगर ओपन करना है तो कंट्रोल ओ और कंट्रोल F12 भी यूज करते हैं। तो इसको याद रखिएगा आप। कंट्रोल ओ से ओपन, F12 को याद रखिएगा। कभी कभी कंट्रोल F12 पूछ देगा। ओ तो ज़्यादातर स्टूडेंट सही कर देंगे, लेकिन F12 में फंसता है। तो पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कंट्रोल F12 यूज करते हैं। दोस्तों, कंट्रोल एस जो है सेव करने के लिए, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए जो है इनको लोकेशन को बदल कर सुरक्षित करने के लिए सेव किया जाता है। तो कंट्रोल F12 से जो है डॉक्यूमेंट खोलने के लिए और शिफ्ट F12 करते हैं तो वही एक्टिव डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए या किसी सुरक्षित डॉक्यूमेंट के नाम और लोकेशन बदल कर सुरक्षित करने के लिए, यानी सेव करने के लिए जो है शिफ्ट 12 का यूज करते हैं। और कंट्रोल ए, तो दोस्तों ए देखिए, ए अल्फ़ाबेट अलग है लेकिन इसको यूज करते हैं पेज के सभी कंटेंट्स को चुनने के लिए, यानी सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल ए। अगला है कंट्रोल पी, तो पी से प्रिंट हो गया तो इजी है। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट और F12 जब यूज करेंगे तो एक्टिव डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए ये किया जाता है। तो ये हो गया। फिर कंट्रोल F2, तो प्रिंट करने से पहले पेज का जब प्रीव्यू देखने के लिए ये यूज करते हैं। जब आप पूरा एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं तो लास्ट में एक प्रीव्यू आता है कि आप शुरू से देख सकते हैं, जहाँ चेंज करने वाला हो वहाँ से। तो उसमें जो है कंट्रोल F2 डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। किस में? एमएस वर्ड में। अगला है F7, तो स्पेलिंग। दोस्तों, किसी एक्टिव डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए जो है F7 का यूज करते हैं। F5 का, तो F5 का यूज जो है फाइंड, रिप्लेस और गो टू विंडो खोलने के लिए किया जाता है। और X जो है ये कट करने के लिए, C कॉपी करने के लिए और V जो है पेस्ट करने के लिए। तो ये तीनों एक ही टर्म में याद रखिएगा, कट, कॉपी, पेस्ट, XCV। या दोस्तों, इसका जो पेस्ट का अलग तरीका है, शिफ्ट और प्लस इंसर्ट यूज करेंगे तो ये पेस्ट होगा। अगला है उंडो, कंट्रोल जेड। उंडो के लिए कंट्रोल जेड यूज करते हैं। दोस्तों, पिछले दिए गए आदेशों को रद्द करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस जेड यूज करते हैं। यानी कंट्रोल और जेड की को एक साथ यूज करेंगे तो पिछला जो है आदेश रद्द हो जाएगा। कंट्रोल वाई करेंगे तो उंडो के द्वारा रद्द किए गए आदेश को प्रभावी बनाने के लिए, यानी एक्टिव बनाने के लिए कंट्रोल वाई यूज करते हैं। तो ये सारा चीज़ आप एक बार भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो ज़रूर आपको ध्यान होगा। कुछ वर्ड ऐसा है जो अल्फ़ाबेट पे ही है, कुछ थोड़ा सा चेंज है। जो चेंज है उसको याद रखना है। जैसे शिफ्ट इंसर्ट को कंट्रोल शिफ्ट 12, कंट्रोल 12, ये सब याद रखिएगा।
अब हम लोग देखते हैं ये जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है उसको देखेंगे। ये जो है फॉर्मेटिंग टूल बार है, क्या है, जैसे वर्ड को छोटा करना, बड़ा करना, फॉन्ट को चेंज करना, ये सब इसमें देखेंगे। और किस में, MS वर्ड में। तो स्टाइल, अगर हम किसी चुने हुए टेक्स्ट या फॉन्ट को जो है स्टाइल को बदलना है तो क्या यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एस, इसमें दोनों हो जाएगा, कंट्रोल भी होगा, शिफ्ट होगा, एस तो है ही है, तो कंट्रोल शिफ्ट एस यूज करेंगे तो ये फॉन्ट या स्टाइल चेंज होगा। फॉन्ट चेंज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और F यूज करते हैं। किसी चुने हुए पोर्शन के फॉन्ट तथा आकार को बदलने के लिए जो है कंट्रोल शिफ्ट और F यूज करते हैं। दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और P जब यूज करेंगे तो किसी चुने हुए पोर्शन के फॉन्ट साइज को बदलने के लिए, यानी फॉन्ट साइज को बदलने के लिए जो है कंट्रोल शिफ्ट और P यूज करेंगे। दोस्तों कंट्रोल B जो है बोल्ड करने के लिए, यानी किसी वर्ड को अगर बोल्ड किया जाता है तो कंट्रोल B यूज करेंगे। कंट्रोल I, दोस्तों किसी चुने हुए शब्द अक्षर को जो है तिरछे यानी इटालिक स्टाइल में लिखने के लिए कंट्रोल I यूज करते हैं। और कंट्रोल U अंडरलाइन करने के लिए, यानी नीचे रेखा खींचने के लिए U यूज करते हैं। L तो लेफ्ट अलाइन करते हैं, माने बायां ओर अलाइन करने के लिए। और E जो है सेंटर करने के लिए, R राइट करने के लिए। तो ये तीनों एक टर्म में है, लेफ्ट राइट, या ये तो सिंपल है। ई जो है सेंटर के लिए, तो इसको याद रखना है, किसी पैराग्राफ को पेज के बीचों बीच में लाने के लिए या शब्दों के बीच में लिखने के लिए ये यूज करते हैं। अगला है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे जो है किसी पैराग्राफ को दाएं तरफ से सीध में लाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा पेज है, जैसे ये दिया हुआ है शॉर्ट में, तो आप इसको भी ध्यान रखकर इसका यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे MS एक्सेल का शॉर्ट कीज और उनका वर्णन देखेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए, यहाँ पे सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए दोस्त, अब फिर हम MS एक्सेल के शॉर्ट कीज देखेंगे। दोस्तों MS एक्सेल में अगर F2 यूज करेंगे तो क्या होगा, तो F2 यूज करेंगे तो किसी चुने हुए सेल को एडिट करने के लिए जो है F2 यूज करते हैं। F5 किसी विशेष सेल पर जाने के लिए, सेल किसको कहते हैं, तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को जो है सेल कहा जाता है। और F7 जब यूज करते हैं तो किसी चुने हुए टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए, तो पूछ देगा कि स्पेलिंग चेक करने के लिए MS एक्सेल में कौन सा यूज करते हैं, तो F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए। और किसी विशेष सेल पे जाने के लिए तो F5, और सेल में एडिट करने के लिए तो F2। आप देखिए कंट्रोल शिफ्ट और कॉलम को जब हम एक साथ यूज करेंगे तो करेंट टाइम एंटर करने के लिए यूज करते हैं। करेंट दिनांक एंटर करने के लिए जो है कंट्रोल और सेमी कॉलम यूज करते हैं। अगर ऑल शिफ्ट F1 यूज करेंगे तो नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए जो है कंट्रोल शिफ्ट F1 यूज करते हैं। दोस्तों एक्सेल फार्मूला विंडो खोलने के लिए जो है F3 शिफ्ट के साथ F3 यूज करते हैं। अगर तुरंत चुने हुए वर्कशीट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो है कंट्रोल F10 यूज करेंगे। कंट्रोल F6 तो खुली हुई वर्कबुक या विंडोज के मध्य एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक या विंडो से दूसरे विंडो, यानी एक से दूसरे में जाने के लिए जो है कंट्रोल F6 यूज करते हैं। दोस्तों इसको थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो ज़रूर सारा याद हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा फॉर्मेट में दिया है, तो आप एक बार ज़रूर पढ़िए। अगर इसको आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। देखिए कंट्रोल पेज और अप करेंगे तो क्या होगा, तो कंट्रोल पेज अप तो एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट के एक्सेल वर्कशीट के बीच में मूव करने के लिए यूज करते हैं। डाउन करने के लिए तो एक्सेल डॉक्यूमेंट के वर्कशीट के बीच मूव में करने के लिए ये डाउन होगा। कंट्रोल टैब क्यों यूज करते हैं, दो एक्सेल फाइलों के बीच में मूव करने के लिए जो है कंट्रोल टैब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, दो एक्सेल फाइलों के बीच में मूव करने के लिए। और ऑल्ट इक्वल यूज करेंगे तो चुने हुए जो सेल है सभी डेटा को जोड़ने के लिए फार्मूला बनाना, ये ऑल्ट और बराबर यूज करेंगे।
और कंट्रोल सेमीकोलन यूज करेंगे, सिंगल सेमीकोलन, तो चुने हुए सेल के डेटा को करेंटली चुने हुए सेल में इंसर्ट कराने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, कॉमा फॉर्मेट में नंबर को फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर यूज करने के लिए जो है करेंसी फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट @ यूज करेंगे तो टाइम फॉर्मेट में संख्याओं को फॉर्मेट करने के लिए। कंट्रोल स्पेस बार जब यूज करेंगे तो संपूर्ण कॉलम चुनने के लिए जो है कंट्रोल स्पेस यूज करते हैं। शिफ्ट स्पेस बार जब यूज करेंगे तो संपूर्ण पंक्तियां चुनने के लिए करते हैं। देखिए, कॉलम चुनने के लिए स्पेस बार कंट्रोल के साथ, शिफ्ट स्पेस यूज करेंगे तो संपूर्ण पंक्तियां चुनने के लिए होता है। कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज इस्तेमाल करेंगे तो प्रतिशत फॉर्मेट में नंबर को फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं। अब दोस्तों हम विंडोज के बारे में जो शॉर्टकट यूज करते हैं उसको देखेंगे। देखिए F1 क्या है, तो F1 जो है, F1 से अगर F1 हम यूज करते हैं तो हेल्प विंडो खुलना है और चयनित वस्तु का नाम बदलना यानी रीनेम करना F2। और F3 यूज क्यों करते हैं, तो फाइल या फोल्डर खोलना, सर्च करना। सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करने के लिए F4 और सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए F5। F10 क्यों यूज करते हैं, तो सक्रिय प्रोग्राम में मेनू बार प्रदर्शित करना F10 है। F7 जो है स्पेलिंग या ग्रामर की जांच करना F7। शिफ्ट F10, अगर शिफ्ट को F10 के साथ एक साथ यूज करेंगे तो चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करना हो जाता है। और Alt F4 जो है सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना, Alt F4। कंट्रोल F4 जब हम यूज करते हैं तो सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए कंट्रोल F4। अगर कंट्रोल F4 तो सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए। अगर शिफ्ट F3 को एक साथ यूज करेंगे तो कैपिटल और स्मॉल लेटर में बदलना होता है। इसको याद रखिएगा। ECS जो है वर्तमान कार्य को समाप्त करने के लिए या कैंसिल करने के लिए यूज करते हैं। डेल क्यों यूज करते हैं, चयनित वस्तु को नष्ट करने के लिए यानी डिलीट। इंड माने अंत करने के लिए। होम जो है सक्रिय विंडो या लाइन के प्रारंभ में पहुंचना, होम यूज करते हैं। इंटर यानी निर्देशित संपादित को आदेश या वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ करने के लिए। टैब जो है विकल्पों में आगे बढ़ना, टेबल में आगे खाने में जाना, ये सब टैब। F12 जो है सेव एज डायलॉग बॉक्स, F12 यूज किया जाता है। अगर विंडोज़ लोगो एल को एक साथ जोड़ेंगे माने यूज करेंगे तो लॉक करना, कंप्यूटर को लॉक, और एम कर देंगे तो अगर एम को यूज करेंगे तो सभी मिनिमाइज हो जाएगा और स्टार मेनू प्रदर्शित पे चला जाएगा। विंडोज़ लोगो सिर्फ यूज करेंगे तो। कंट्रोल ESC यूज करेंगे तो स्टार्ट मेनू खोलना होता है। अगर ऑल्ट टैब यूज करेंगे तो दूसरे चालू प्रोग्राम में जाना। ऑल्ट इंटर तो चयनित विषय को जो है प्रॉपर्टी खोलना। और शिफ्ट डेल रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करना। ये क्या होता है, शिफ्ट डेल तो रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करना। और कंट्रोल शिफ्ट ESC इसको यूज करेंगे तो विंडोज़ टास्क मैनेजर खोलना होता है। कंट्रोल होम यानी प्रारंभ में जाना। F2 प्रिंट प्रीव्यू देखना। कंट्रोल F2 जब यूज करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू देखना। कंट्रोल इंड यानी डॉक्यूमेंट का अंत में जाना। तो दोस्तों ये सारा शॉर्ट कीज है, अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं तो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप इससे बाहर नहीं आ सकता है। चलिए दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर, लाइक, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट JSSC के लिए किया जाता है, आप देखिए ज़रूर बेनिफिट होगा। चलिए दोस्त, थैंक यू।